रूहानी अपनी सहेली निक्की से कहती है कि वो उस घर में हारने नहीं बल्कि अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देने गई थी। वो देखना चाहती थी कि उसका प्यार गुरु इस परीक्षा में पास होता है या फेल। लेकिन गुरु अपनी जिद में इतना आगे निकल चुका है कि अब कोई भी कोशिश सिर्फ तकलीफ देगी। इसीलिए रूहानी ने भारी मन से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उसका मानना है कि जो रूह से प्यार करते हैं उन्हें कोई चाहकर भी जुदा नहीं कर सकता। उधर रास्ते में गुरु की गाड़ी खराब हो जाती है। जब उसके साथी रूहानी से पानी मांगते हैं तो वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो किसी की भाभी नहीं है। गुरु के दोस्त उसे ताना मारते हैं कि ताऊ जी की राजनीति के चक्कर में गुरु ने अपने अच्छे खासे रिश्ते की बलि चढ़ा दी है और अब उसकी जिंदगी में तेजस्वी की एंट्री होने वाली है। घर में जसलीन बहू की गोद भराई की तैयारियां चल रही हैं। रूहानी की मां पहले तो आने से मना करती है, लेकिन जसलीन के लिए रूहानी खुद वहां जाने का फैसला करती है। रूहानी के वहां पहुंचते ही गुरु का परिवार ये कबूल करता है कि ये गोद भराई सिर्फ एक दिखावा और बहुत बड़ा प्लान है। अमूमन गोद भराई 7वें या 8वें महीने में होती है, लेकिन वे इसे जल्दी कर रहे हैं ताकि इसी बहाने उस नर्स यानी रूहानी को घर बुलाया जा सके। उनका असली मकसद मजिस्ट्रेट को बुलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के कागजात पर दोनों के साइन लेना है ताकि गुरु और रूहानी की शादी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पूजा शुरू होती है और जब रूहानी रसोई से फल लाने जाती है तो दादी और सासू माँ ताना मारती हैं कि एक बार मजिस्ट्रेट के आते ही इस नर्स का पत्ता साफ हो जाएगा। पूजा के बाद जब गोद भराई की रस्म शुरू होती है तो गुरु की होने वाली पत्नी तेजू जबरदस्ती रस्म करने आगे आती है, लेकिन उसे टोक दिया जाता है क्योंकि कुंवारी लड़कियां यह रस्म नहीं कर सकती। रूहानी को लगता है कि वो अपनी लड़ाई जीत गई है और जसलीन भाभी के बच्चे को सबने स्वीकार कर लिया है। लेकिन तभी प्रसाद का थाल नीचे गिर जाता है और तेजू रूहानी को अपशगुन कहकर ताना मारती है। जसलीन भाभी रूहानी को अकेले में ले जाती हैं और उसे सावधान करती हैं। वह कहती हैं कि यहाँ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। कागजात दिखाकर वो रूहानी को बताती हैं कि आपसी सहमति का झांसा देकर उससे और गुरु से साइन लिए जा रहे हैं ताकि उनकी शादी रद्द की जा सके। रूहानी को जब पता चलता है कि गुरु भी इस फैसले में शामिल है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। तभी निक्की को एक पुरानी बात याद आती है। वो रूहानी को याद दिलाती है कि उसने गुरु की जैकेट में स्पाई कैमरा छुपाया था। भले ही वो कैमरा अब गुरु के पास न हो, लेकिन उसकी सारी रिकॉर्डिंग और लाइव फीड रूहानी के मोबाइल से कनेक्टेड थी। इसी कैमरे की वजह से उन्हें उस सीक्रेट शादी की जगह का पता चला था। निक्की कहती है कि सच कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है। मोबाइल की उस रिकॉर्डिंग में उस रात का सारा सच कैद है जो गुरु और तेजू का पर्दाफाश कर सकता है। तेजू घमंड में कहती है कि फेरे पूरे होने से पहले उसकी डोली उठेगी, लेकिन रूहानी अब सच का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।